पहला सवाल देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी बी सी सी ए, और ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब देखिए तीन तो वेरिएबल दे रखे हैं ए बी और सी, और केवल एक इक्वेशन दी है और आपको ये सॉल्व करना है। तो आपको पता है कि एक इक्वेशन दी है तो यहाँ पे कुछ कंडीशन आपको लगानी पड़ेगी। तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ए बराबर बी बराबर सी। अब यहाँ पे इन तीनों को 1 के इक्वल भी करके भी कर सकते हो, किसी भी टर्म के इक्वल कर सकते हो, 2 के इक्वल, 3 के इक्वल, तो भी ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। जो कंडीशन है वो समझने की वो ये है कि ए इक्वल बी और सी ये तीनों आपके पास बराबर होने वाले हैं। अब ये इसलिए है क्योंकि आपके पास तीन वेरिएबल को आप तभी सॉल्व करवाओगे जब इसमें कुछ कंडीशन लगाओगे। तो ये बात आपको क्लियर हुई। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या समझने की है, ये सवाल तभी सॉल्व होगा जब आपके पास यहाँ पे पावर ऊपर और नीचे दोनों में बराबर होंगी। तो जैसे ऊपर पावर 4 है और नीचे भी पावर आपके पास 4 बन रही है प्रत्येक टर्म में। देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो पावर 4, यहाँ पर भी पावर 4 और यहाँ पर भी पावर 4 बन रही है। पावर यानी घात। अगर किसी में भी घात आपके पास 3 बनता, ठीक है, या फिर घात 2 बनता, तो ये सवाल सॉल्व नहीं होता। लेकिन इस कंडीशन में ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें क्या रखना है आपको, ए बराबर बी बराबर सी, तो रख दो आपके पास। ऊपर से भी ए बी सी गायब और नीचे से भी ए बी सी गायब, केवल और केवल ये टर्म बन जाएगी आपके पास 11 प्लस 13 प्लस 17, ऐसे ही बटे में 17 प्लस 9 प्लस 15। अब इन सबको ऐड कर दो तो कितना बन रहा है, देखिए ये आपके पास हो गया यहाँ पे 30 एंड 41, और ये आपके पास हो रहा है, आपके पास ये भी नीचे भी 41 हो रहा है, 41 डिवाइड बाई 41। तो ओवरऑल आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा 1। ये बात क्लियर हुई आपको पूरा सवाल अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, डी और ई पॉइंट है ऑन द साइड ऑफ ए बी एंड ए सी। तो पहले ए बी सी बना लो आप, ए बी और सी। तो इस पर एक कोई पॉइंट डी है और इस पर कोई पॉइंट ए है। आगे बोला है कि ए बी सी में इस तरीके से कि डी पैरेलल है बी सी के, ये पैरेलल भी बोल दिया है इसको। ए डी और डी बी का रेशो 7:9 है, ये 7:9 है। तो ये पूरा बोल सकते हो 7:16 हो जाएगा आपको कि ठीक है, पैरेलल है तो ये भी 7:16 का हो जाएगा। आगे बोला है कि सी डी और आपके पास बी ई एफ पर इंटरसेक्ट करते हैं। ओके, इनको मिला दिया सी डी और बी ई को, और ये कोई पॉइंट एफ है। तो डी ई एफ ये वाला जो एरिया है और सी बी एफ ये वाला एरिया, ये निकालना है। अब देखिए जब ये पैरेलल लाइंस हैं, डी ई आपको पता लग गया है कि डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के। तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना, एक छोटा वाला ट्राइंगल ऊपर बन रहा है, देखो इतना सा ये वाला ट्राइंगल, और एक नीचे ट्राइंगल बन रहा है बड़ा वाला ट्राइंगल। अब ये भी अपने आप में सिमिलर होंगे। सिमिलर क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये वाला एंगल ये वाला एंगल ये वाला बराबर हो जाएंगे, और क्योंकि पैरेलल लाइंस है, और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा आपके पास शीर्षाभिमुख कोण से। तो अगर ये पैरेलल हैं तो किसी भी अगर ये सिमिलर हैं तो किसी भी साइड का रेशो आपको पता लग जाए तो एरिया का रेशो आप निकाल सकते हो स्क्वायर करके। आपको पता है ये 7:16 का है, मैंने अभी बताया था ये 7:16 बन रहा है पूरा। तो अब यहाँ पे एरिया की मैं बात करूँगा तो स्क्वायर कर दो, 7 का हो जाएगा 49 और 16 का हो जाएगा 256। तो यही आपके पास यहाँ पे एरिया का रेशो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ए और बी इक्वली एफिशिएंट है और ईच कुड इंडिविजुअली कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। ठीक है, आगे क्या बोला है, अगर कोई हॉलीडे नहीं लेते हैं तो ए और बी स्टार्ट करते हैं टुगेदर पीस ऑफ वर्क, बट ए टुक ए डे ऑफ आफ्टर एवरी 4 डेज, और बी जो छुट्टी लेता है वो प्रत्येक 5 दिन के बाद में लेता है। ठीक है, तो ये देखो इस तरीके से काम कर रहे हैं कि मतलब ए तो है वो 4 दिन काम करके फिर 1 दिन की छुट्टी ले लेगा, बी 5 दिन काम करके 1 दिन की छुट्टी ले लेगा, इस तरीके से। और ये जो काम है वो स्टार्ट हुआ है 1 अगस्त से, तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा या कौन सी डेट को कंप्लीट हो जाएगा ये निकालना है। तो सबसे पहले ए और बी को कंसीडर करो, 30 दिन में दोनों काम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो 30 मैंने टोटल काम मान लिया, एफिशिएंसी इनकी 1 की आ गई, दोनों की 1 की और 1 की एफिशिएंसी रहने वाली है। ठीक है, मतलब एक काम पर डे करेंगे ये बात तो क्लियर है यहाँ तक। अब देखो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले 15 दिन का काम बताओ मुझे आप। अगर देखो ये दोनों काम करते हैं, अगर कोई भी छुट्टी नहीं लेते तो आप बताओ 15 दिन में ये काम कंप्लीट कर देते हैं, आप कहोगे बिल्कुल। तो ये 15 अगस्त को काम कंप्लीट हो जाता, लेकिन गड़बड़ है यहाँ पर कुछ, क्या कि 1 दिन की छुट्टी भी ले रहे हैं बीच में। तो उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी उसको समझो थोड़ा। तो ए के बारे में मैं बात करता हूँ कि स्टार्टिंग के 15 दिन में काम क्या हो गया होगा। देखो हर 5वें दिन है वो ए छुट्टी ले रहा है नहीं ले रहा, आपको कि हाँ ले रहा है। तो इसने 3 दिन की तो क्या ले लिया, छुट्टी ले लिया। तो काम कितने दिन किया होगा, 12 दिन। एक की एफिशिएंसी से काम कर रहा है तो 12 काम कर दिया इसने, आपको कि बिल्कुल ठीक है। बी पे आ जाओ।
बी है ना वो आपके पास प्रत्येक 6वें दिन छुट्टी ले रहा है, तो अब 15 दिन में कितनी छुट्टी ले लेगा वो? आप कहोगे 2 ही छुट्टी ले पाएगा, तो काम कितने दिन करेगा? 13 दिन। तो अभी काम कितना हो गया है? आप कहोगे अभी 25 काम हो गया, 5 काम और बचा हुआ है क्योंकि 30 काम था, ठीक है। तो अब 16वें दिन क्या कंडीशन होगी आप मुझे बताओ। आप कहोगे 16वें दिन क्या होगा कि ए भी आएगा काम करने और बी भी आएगा काम करने, तो 2 काम ये कर देंगे। 17वें दिन क्या होगा? आप कहोगे 17वें दिन भी यही चीज़ होगी क्योंकि कोई भी छुट्टी नहीं लेगा उस दिन। 18वें दिन क्या होगा? आप कहोगे 18वें दिन, ये देखो प्रत्येक 6वें दिन छुट्टी ले रहा है बी, तो ये तो छुट्टी ले लेगा बी, केवल ए आएगा काम करने, तो मतलब एक काम हो पाएगा उस दिन। तो काम कितना हो गया? 25 और 5 30, 30 काम हो गया है। कौन से दिन? 18वें दिन। तो 18 अगस्त को काम हो जाएगा कंप्लीट। बात समझ में आ गई? पूरा बेसिक से बताया, एक एक चीज़ समझ में आ गई आपको। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक कॉनिकल टेंट है विद रेडियस 6 यूनिट एंड हाइट 8 यूनिट, ठीक है। हाउ मच कैनवास इज नीडेड टू मेक द टेंट? ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे एरिया निकालना पड़ेगा आपको। क्या मामला है? देखो ये 6 यूनिट ये रहा आपके पास, 8 यूनिट इसकी हाइट हो जाएगी, 10 यूनिट आपके पास इसकी स्लांट हाइट हो गई, तो पाई आर एल। ओके, तो पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, आर की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 6 और एल की वैल्यू हो जाएगी 10। तो सॉल्व कर लो इसको थोड़ा सा। 22 6 132 और डिवाइड कर देंगे 7 से, 7 एकम 7 6, 7 8 56, तो आपके पास 6 बच रहा है क्या, और दोबारा 8 बार जाएगा, आपके पास 4 बनेगा, 0 35, ठीक है। तो 188.57 ये आंसर आ जाएगा। स्मॉलेस्ट नंबर जो ऐड करना चाहिए जिससे कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए, 2-3 तरीके से सोच सकते हो इस सवाल को। सबसे पहले लास्ट डिजिट 5 है, तो यहाँ पे भी इसको ऐड करने पर लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, तो सॉल्व करने पर यहीं पे 22 ही दिख रहा है, तो आंसर सीधा टिक करके बढ़ सकते हो आगे, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि इसको डिवाइड करो 35 से, आपको होगी 35 दूना 70, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 1 बच रहा है आपके पास, ये 188 हो रहा है। अब दोबारा आप मल्टीप्लाई करो इसको कितने से, आपको हो गया ये वैल्यू है 6 5 30, 3 6 3 18 और 18 3 21 नहीं, 5 बार जाएगा, तो 5 हो जाएगा आपके पास 175 हो जाएगा क्या? हाँ ठीक है, 175 का मतलब हो जाएगा 3 एंड ये आपके पास 1, 13 बच रहा है। अब 13 अगर ये बच रहा है, ये रिमाइंडर है, तो इसमें क्या जोड़ूं कि मैं ये डिविजिबल हो जाए 35 से? आपको कि 22 जोड़ दो, इसको 35 बना दो, अगर ये 35 होगा तो ये डिविजिबल हो जाएगा। बात तो क्लियर है। तो आपको होगी 22 ऐड करना पड़ेगा वो स्मॉलेस्ट नंबर। स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन 2 गिवन नेचुरल नंबर्स इज 324। पिछली ही शिफ्ट में सवाल आया था, ये 2 बार पूछा था एक ही शिफ्ट में, वही सेम सवाल है कि 324 दे रखा है, तो आप कहोगे a माइनस बी कितना हो जाएगा? आप कहोगे इसका अंडर रूट ले लूँगा मैं, तो 18। ये बात ठीक है। प्रोडक्ट है वो 144 है ए बी। अब इस 144 को ऐसे तोड़ना है कि ये जो 2 का डिफरेंस इस तरीके से बना दे। यहाँ पे आप कहोगे क्या क्या सोच सकते हैं इसमें? देखो सोचो आप, 24 और 6 बन रहा है क्या? देखो इसके फैक्टर 16 9 होते हैं, 12 × 12 होते हैं, बहुत सारे होते हैं। आपको वैसा फैक्टर सोचना है जिसका डिफरेंस 18 हो, तो ये बन गया फैक्टर। आपको बताना है कि यहाँ पे स्क्वायर करके और उनका डिफरेंस, स्क्वायर किया इसका 576, 6 का किया 36, माइनस किया इसमें से 540। ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ए अलोन कैन फिनिश ए वर्क इन 15 डेज, ठीक है। तो ए के बारे में बोला है कि 15 दिन में कर सकता है। ए वर्क्स ओनली फॉर फर्स्ट 2 डेज एंड लास्ट 2 डेज, द रेस्ट वर्क इज डन बाई वी एंड वर्क इज कम्प्लीटेड इन 20 डेज। देखिए सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये जो सवाल की लैंग्वेज है ना, इससे कन्फ्यूज हो जाओगे आप, थोड़ा सा समझना है इसमें क्या क्या मामला है। हाउ मेनी डेज ए और बी कर सकते हैं? तो सबसे पहले मैंने क्या माना कि ए का 15 दिन दिया है, तो मैंने 15 ही टोटल काम मान लिया। ए की एफिशिएंसी आ गई 1। अब ए के लिए बोला है कि पहले 2 दिन और लास्ट के 2 दिन काम करता है, तो ए ने कितने दिन काम किया? आप कहोगे 4 दिन, तो ए की एफिशिएंसी से 4 दिन में 4 काम कर देगा, तो रिमेनिंग काम कितना है? आप कहोगे 11। अब सवाल मुझे ये बताइए कि बी ने जो काम किया है वो कितने दिन किया होगा? आप कहोगे 20 दिन। मैं कहूँगा नहीं, 20 दिन नहीं, मैं कहूँगा 16 दिन। आप कहोगे क्यों? देखिए 16 दिन इसलिए क्योंकि सवाल में ये बोला है कि यहाँ पे वर्क जो कंप्लीट हुआ है वो 20 दिन में हुआ है, तो ए ने 4 दिन किया था, बाकी के जो रिमेनिंग 16 थे वो बी ने किए, तब जाके ये 20 दिन हुआ। अगर सवाल में ऐसे बोलता कि रेस्ट वर्क इज़ डन बाई बी एंड द वर्क रिमेनिंग वर्क, समझना, रिमेनिंग वर्क इज़ कम्प्लीटेड इन 20 डेज,
तो आप क्या लेते हैं यहाँ पे कि बी ने 20 दिन काम किया होगा। लेकिन ये जो पूरा ही वर्क के लिए बोल दिया है कि 20 दिन में जाके वो कंप्लीट हुआ है, तो सवाल यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया है। बात समझ में आ गई पूरा? तो ये जो काम पूरा 20 दिन में हुआ था, 4 दिन ए ने कर दिया, तो रिमेनिंग 16 था, तो इसमें 16 से डिवाइड करूँगा, तो ये जो एफिशिएंसी आई है ये आपके पास किसकी आ गई है? आपको हो गई है बी की एफिशिएंसी आ गई है। अब दोनों को मिला के काम करवाना है, तो कितना हो जाएगा कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी 1 प्लस 11/16, तो यहाँ से ओवरऑल एफिशिएंसी हो जाएगी आपके पास कितनी? 27/16। अब इससे काम करवाना है कितना? पूरा 15 काम, तो कितने दिन में कर देंगे? 15/27 × 16, 16 ऊपर चला जाएगा 5 बार, और ये 3 से 9 बार, 16 पंजो 80/9, ऑप्शन नंबर 3। तो ये थोड़ा सा अच्छा सवाल था, लास्ट में इसमें किया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ से सॉल्व करो। देखो ये ऑफ लगा हुआ है, तो ऑफ का मतलब हो जाएगा मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 ये बन रहा है, डिवाइड किया तो यहाँ से 1 बन रहा है, ठीक है। ये आपके पास 250, 50, 300 डिवाइड किया तो 10, 35 माइनस 1 34, तो 51 डिवाइड बाई 34, तो 17 दूना 34, 17 × 51, 3/2। अगला देखो, नवा सवाल क्या बोल रहा है? साइन बराबर कॉज के दे रखा है, तो ये एंगल के बारे में बोला है, तो x + y। आपको होता है कि साइन थीटा कॉस थीटा में कब बदल जाता है? तो 90 + थीटा हो, 90 - थीटा हो, ठीक है। तो ओवरऑल जो ये एंगल है ना, इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा? 90। तो आप सीधा बोल दोगे कि 5x - 25 + 5y + 25, ये जो है वो टोटल होना चाहिए 90 के इक्वल। आप बोलोगे ठीक है, ये तो कट जाएगा, 5 कॉमन ले लो, x + y, ये जो है 90 के इक्वल होना चाहिए, तो x + y कितना आ जाएगा? 18 डिग्री। यही पूछा था आपसे। ए और बी फिनिश कर सकते हैं एक काम को 10 दिन में, बी और सी फिनिश कर सकते हैं 12 दिन में। तो a + b 10, और b और c आपके पास 12, और c + a 6 दिन में। तो आप कहोगे 60 मान लेते हैं इसको, तो यहाँ से 6, 12 पंजो 60, और ये 10। a अकेला, तो सबसे पहले सबको जोड़ना पड़ेगा, तो आपके पास 11, 21, 21/2, तो यहाँ पे आ जाएगी a + b + c। क्यों किया 2 से डिवाइड? क्योंकि सबको जोड़ने पर 2 टाइम्स बन रहा था। a का निकालना है, तो इसको माइनस कर दो, माइनस करेंगे 21/2 में से 5, तो ये 5 दूनी 10, तो 11/2 बन रहा है ये। इसमें डिवाइड करूँगा कितने में? 60 में। 60 काम को करना है, 11/2 की एफिशिएंसी से 2 ऊपर चला जाएगा, तो 120/11, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? क्वेश्चन 11 बोल रहा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द फ्लेवर एक्स इन 2017 एंड 2018, एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर वाई इन 2019 एंड 20, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए एक्स के बारे में बात हो रही है, तो 2017-18, 17 और 18, ये 20 है, दोनों का एवरेज आपको 20 ही आ जाएगा। 19-20 में वाई का, 19 कहाँ है आपके पास? ये रहा, और 20 ये रहा। वाई का देखना, ये कलर है ना, तो आपके पास ये कितनी वैल्यू बन रही है? इसका एवरेज निकालोगे, आपको होगी 0 और 3 2 5, ठीक है, सॉरी 2। इसका एवरेज कितना आएगा? आपको होगी 52 का 2 वैल्यू है ना, 26 आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस आपको होगी 6। क्या 6 आंसर है? नहीं, क्योंकि ये 1000 में है जो भी वैल्यूज है, तो 6000, तो 6000 आंसर आ जाएगा, 6000 पैक्स। अकॉर्डिंग टू द राघव हिज वेट इज़ मोर देन 64 और लेस है 74 से। तो राघव का जो वेट है वो 64 से तो बड़ा है और 74 से छोटा है, ठीक है। आगे क्या बोला है कि हिज सिस्टर डज नॉट एग्री विद राघव एंड सी थिंक्स हिज वेट इज़ मोर देन 60 बट लेस देन 60 से तो बड़ा, और आपके पास अगली कंडीशन आ गई है ये, ठीक है, आपके पास 69 से छोटा। तो ये वाली कंडीशन जो सबसे अप्रोप्रिएट होगी उसको हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। मदर के अकॉर्डिंग क्या है कि हिज वेट कैन नॉट मोर देन 68, 68 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 68 हो सकता है, समझना इस बात को कि 68 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 68 तो हो सकता है। उसका फादर सोचते हैं कि उसका जो वेट है वो 67 से ज़्यादा, 67 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट कंडीशन क्या है कि अपर लिमिट कहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है? देखो यहाँ पे 68, 69 और ये 74, सबसे छोटा ये 67 हो सकता है ये वाला वैल्यू, और लोअर लिमिट 64 से बड़ा, तो 65, 66, 3 वैल्यूज़ आ रही हैं आपके पास। अब आपको लास्ट में ये बोला है कि एवरेज जो भी प्रोबेबल वैल्यूज़ हैं उनका एवरेज लेना है। 65, 66 और 67 सबका एवरेज, तीनों का क्या हो जाएगा? मिड वाली वैल्यू, क्योंकि क्रमागत संख्या है तो 66 आंसर आ जाएगा।
13वां सवाल बोल रहा है कि मार्क प्राइस ऑफ द सीलिंग फैन 4200 रुपये है, शॉपकीपर अलाउ करता है डिस्काउंट 5% का और प्रॉफिट है वो 14% का, कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है। तो ये बहुत आसान सवाल है, सीपी से एमपी का रेशियो आप बहुत बार पढ़ चुके हो। क्या हो जाएगा, आपको हो गया कि यहाँ पे 100 माइनस डी, 100 माइनस डी क्या है, डिस्काउंट, आपको हो गया 95, 100 प्लस माइनस पी एल, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है तो 114 हो जाएगा। अब इसकी जगह एमपी की जगह डायरेक्ट आप रखो यहाँ पे 4200, ओके। तो अब काट लो, इससे कितने से कट रहा है ये, तो ओवरऑल यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू जो बन रही है आपके पास वो क्या बन रही है, 19 से कट रहा है क्या, 19 5 बार, 19 6 114, ठीक है। 6 से ये 7 बार भी कट जाएगा, 700 मल्टीप्लाई कर लो 3500 आंसर। कौन सा गलत है, आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो पहला ही गलत हो जाएगा। ये ठीक है क्या, 10 साइन बटे कॉज और कॉज से मल्टीप्लाई तो साइन बनेगा, बिल्कुल ठीक है। ये कॉसिक कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, बिल्कुल ठीक है ये वाला भी। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ये दोनों रेसिप्रोकल होते हैं, 1 के इक्वल आ जाएगा। बाकी सब ठीक है तीनों, एक ऊपर वाला ये गलत है, ठीक है। इसमें ऐसा होना चाहिए था, यहाँ पे ये जो है सेक स्क्वायर थीटा इसको इधर भेज देते तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, ओके। 15 बोल रहा है कि एक्स वाई जेड में एक्स वाई बराबर 4 एक्स जेड बराबर 5, ये एक्स वाई जेड, एक्स वाई बराबर 4 एक्स जेड बराबर 5, क्यू पॉइंट है वाई जेड पर और एक्स क्यू है जो बाइसेक्ट करता है इस एंगल को, ठीक है। तो वाई क्यू और वाई जेड ये उसी रेशो में काट, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इसको 4:5 में ही काटेगा, ऑप्शन नंबर 4। एक ट्रेन ट्रेवल कर रही है 70 किलोमीटर पर आवर से, अनोदर ट्रेन है जो सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड माइनस हो जाएगी, 70 में से ये माइनस करेंगे तो 36 आ रही है स्पीड रिलेटिव, जो 25 सेकंड में इसको पार कर लेती है। तो 5/18 से पहले मल्टीप्लाई करो, आपको 5/18 से कर दिया। व्हाट इज़ द कंबाइंड लेंथ, तो ये जो स्पीड आई है इसको टाइम से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा क्या, ये क्या आएगा आप बताओ, आपको ये जो वैल्यू आएगी यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगी, 18 दूना 36, 25 पंजे 125, ये 250। अब ये 250 जो आया है ना, ये ओवरऑल लेंथ आ गई है, डिस्टेंस आ गई है। अब यहाँ पे ट्रेनों की, दोनों की 2 ट्रेन है तो दोनों की लेंथ आ गई है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई यहाँ पे कि आपके पास कंबाइंड लेंथ 250 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें 85% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द पीपल ऑन द इलेक्टोरल जो है वो कास्ट करते हैं वोट ड्यूरिंग एन इलेक्शन, ओके। देखो ये जो है ना, जितने भी हैं मतदाता उसमें से 85% तो वोटिंग करेंगे और उसमें से 10% आगे वोट जो है वो क्या किए, डिक्लेयर कर दिए इनवैलिड। जो कि इनवैलिड जो वोट होते हैं ना वो कौन से होते हैं, जो वोट डालने के बाद में इनवैलिड किए जाते हैं, वैलिड किए जाते हैं डालने के बाद में, तो इसमें से कैलकुलेशन फर्दर की गई है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। आगे क्या बोल रहा है कि 3 लाख जो आपके पास पीपल हैं, उस मतदाता सूची में 3 लाख जो लोग हैं उसमें से ये धर्म है, इसने इतने वैलिड वोट प्राप्त किए हैं, तो इसका कितना परसेंटेज है, किसका, वैलिड वोट का। तो सबसे पहले देखो ये जो 3 लाख है ना, इस 3 लाख का आप निकाल लो, कैलकुलेशन कर लो यहाँ पे कौन सी वाली, आप कहोगे सबसे पहले 85% में निकाल लूँगा। तो ये जो वोट आएंगे 85%, सबसे पहले इसको कैलकुलेट कर लो, आप कहोगे 15 और आपके पास 8 × 24 = 25, ये जो वैल्यू आई है 2,55,000, ये कौन सी वैल्यू आप मुझे बताओ। आप कहोगे ये जो वोट हैं जिन्होंने वोट डाले, अब इसमें से इनवैलिड ये 10% है, इसको हटा दो, ऐसा कर सकते हो 10% हटा दो, या फिर ऐसा भी कर सकते हो इसका 90% निकाल लो, ये भी एक तरीका है निकालने का। आप कहोगे ठीक है ऐसे भी कर सकते हैं, तो 1 0 से 1 0, तो 0 0 45 4 और 225 और ये 229, तो यहाँ पे आप सीधा बोल सकते हो कि 229 आएगा, ठीक है। 2,29,500 ये जो वोट हैं इसमें से कैलकुलेशन होगी, ये वैलिड वोट है। अब इसमें से इसने कितने प्राप्त कर लिए, 1,37,700, ये इतने में से हैं, इसकी कैलकुलेशन करनी है। अब देख लो ये कितना है गुना है इसका, लगभग लगभग देखो 6 गुना दिख रहा है क्या, 6 × 30 3 और 6 9 54 और 57, 5 6 दूनी 12 5 17, 6 दूनी 12 1 13,
ठीक है, ये 6 गुना दिख रहा है इसका, तो 60% हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को दो सारे तरीके से सोच सकते हो। एक तो मैंने इसके दो फॉर्मूले लिखाए थे आपको, कौन कौन से, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4, ये होता है आपके पास 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ये वाली वैल्यू पुट करो इसमें, और इसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा और 6 और पावर 6, इसका होता है वैल्यू 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान कैसे रखना है, देखो जब पावर 4 हो ना तो यहाँ पे 2 आता है, और जब पावर 6 हो तो यहाँ पे 3 आता है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के, और पावर 6 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू रखोगे यहाँ पे सीधा सॉल्व हो जाएगा, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, जब देखिए यहाँ पे ये वेरिएबल दे रखे थीटा की टर्म में है, और जो ऑप्शन दे रखे उसमें कहीं भी थीटा नहीं आ रहा है, तो आप थीटा की कोई भी वैल्यू रख सकते हो। बाकायदा कौन सी वैल्यू रखनी है, जिस पे ये फाइनाइट हो, मतलब इनफाइनाइट वैल्यू नहीं बननी चाहिए, कोई भी वैल्यू रख लो, आपका आंसर आएगा सबसे। तो थीटा की वैल्यू आप कहोगे कि 0 रख लो, 90 रख लो, कुछ भी रख लो, हमारा काम आसान होना चाहिए, सबसे आंसर आएगा। तो 0 जैसे ही रखोगे आप कहोगे ये वाली गायब, और ये वाली वैल्यू गायब, और ये वाली वैल्यू गायब, ये बचेगा, यहाँ से 1 आ जाएगा तो 12, और यहाँ से भी 1 आ जाएगा तो ये आपके पास 18। ये कितना बोला है, 30 आंसर। ऐसे भी सोच सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि PQR एक इक्विलेटर ट्राइंगल है और इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल, एक सर्किल में बनाया गया है। तो सबसे पहले जो इक्विलेटर ट्राइंगल है ना, ये आपके पास एक सर्किल में बनाया गया है, तो मतलब ऐसा बोल सकते हो कि सर्किल इसके एक बाहर बना हुआ है, ठीक है। एस कोई पॉइंट है, पहले PQR लिख लो इसको, एस कोई पॉइंट है QR पर, ये QR आर्क पर एस कोई पॉइंट है, तो ये PSQ आपको मेजरमेंट इसका एंगल का बताना है। आप मुझे बताओगे कि इसके ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल ये कितने के होंगे, आपको कि ये सब 60 डिग्री के होंगे। क्यों, क्योंकि ये राइट एंगल आपके पास इक्विलेटर ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज। अब मुझे एक चीज़ और बताओ, ये आपके पास एक क्या हो गया, आपको कि ये वाली जो वैल्यू है वो एक आपके पास एक कॉर्ड हो गया, ठीक है, जीवा हो गई एक। ये जो जीवा है या फिर सेम आर्क PQ के द्वारा आपके पास सर्कमफ्रेंस पे बनने वाला एंगल ये वाला और ये वाला दोनों सेम आर्क के द्वारा बन रहे हैं, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। आप कहोगे हाँ, तो यही पूछा था आपसे, 60 डिग्री आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है कि गिवन टेबल में जो वैल्यूज़ हैं वो परसेंटेज में दे रखी हैं। अब यहाँ पर कंफ्यूज ये मत हो जाना कि जो मार्क्स ये जो दे रखे हैं 67 ये सब, ये एक्चुअल में 100 में से हैं, ये 150 में से 70 है, नहीं। इसमें ये जो वैल्यूज़ है ना ये सब ये परसेंटेज में है, तो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। अब 100 के रेस्पेक्ट में तो यही वैल्यूज़ हो जाएंगी परसेंटेज वाली, जैसे 64 है तो 64 ही एक्चुअल मार्क्स, लेकिन 150 के रेस्पेक्ट में आपका 70 आंसर नहीं होगा। क्या होगा, 150 का 70% निकालना पड़ेगा, तो मार्क्स कितने हो जाएंगे, 105। ये थोड़ी सी यहाँ पे ट्रिक है जो आपको समझनी है, क्योंकि ये जरूर पढ़ लेना कि ये जो दे रखी है वैल्यूज ये परसेंटेज में है, ठीक है। ये गलती नहीं करनी है क्योंकि एग्जाम में हो सकती है ये वाली गलती। व्हाट इज़ द हितांश ओवरऑल परसेंटेज इन द एग्जामिनेशन। हितांश का देखना तो सबसे पहले ये वैल्यूज़ हैं, तो ओवरऑल देखना तो सबको जोड़ लो। आपको देखो ये 67 तो 67 रहेगा, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको ज़रूर देखना है। तो 15 संते 105, ये 105 हो जाएगा, ये आपके पास 64 हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा और ये 75 हो जाएगा। जोड़ लो सबको, 12 और 4 16 और ये 10 26 2, ठीक है। और ये 8 और ये 18 24 और 12 36। ये वैल्यू जो हो रही है आपके पास 366, डिवाइड कितने से करना है आपको कि 1 2 3 4 5 550 से कर देना है और 100 तो 2 से कर लो इसको। पहले ये क्या बन जाएगा आपके पास 1100 बन जाएगा, और इसको 2 से करोगे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 1 13, ठीक है। और 11 से डिवाइड करना आसान रहता है, तो 11 6 66। आपके पास कितनी वैल्यू बच रही है, दोबारा 7 बच रहा है क्या, 66। आपके पास दोबारा 6 बच रहा है, 0 55 और दोबारा 55, 66.55 ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। ऐसे करना है इन सवालों को। 21 बोल रहा है कि 1500 मीटर की एक रेस है, एक्स बीट करता है वाई को 100 मीटर से, एक्स बीट करता है जेड को 240 मीटर से। तो ये एक्स रहा, ये वाई रहा। ये 1500 मीटर की जो रेस है इसमें इसने इसको बीट किया कितने से, 100 से, तो ये 1400 चलेगा, ठीक है। ये पूरा कवर कर लेगा।
एक्स और जेड के बारे में बात हो रही है, तो इसमें से 240 में कम कर देंगे तो आपको हो गया 1300, तो 1260 आएगा क्या, ये जेड है। अब बात हो रही है वो इन दोनों के बीच में हो रही है कि इन दोनों का मामला क्या होगा, ये कितने से इसको हराएगा वाई जेड को। हम कहेंगे अगर 1400 मीटर की रेस होती तो ये 1260 चलता, ठीक है। अब जो रेस है वो 1500 मीटर की है, तो 1260 बटे 1400 इंटू 1500, सॉल्व कर लो इसको। ये 2 जीरो से 2 जीरो, ये इससे 9 बार जाएगा, तो 15 9 135, 1350, मतलब 1500 मीटर की अगर रेस है तो ये 1350 चलेगा। तो कितनी मीटर का डिफरेंस आ गया आपको कि 150 का, तो 150 से इसको हरा देगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, कॉस्ट प्राइस आपके पास, इफ द कॉस्ट ऑफ द 120 मीटर क्लॉथ, ओके, इतना दे रखा है, तो 147 का कितना होगा। तो पहले एक का निकाल लो, तो 12 अंठे 96, तो 800 रुपये आ गया है क्या आपको हो गए। ये 9600 है, 120 का आप निकालोगे, ठीक है, तो 12 अंठे 96, तो 80 रुपीज़ आ गया, सॉरी। तो 147 का आप निकाल लो, तो 80 से मल्टीप्लाई कर लो, 0 8 7 56, और 14 से मल्टीप्लाई करोगे इसको, 14 अंठे 112, 117, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, ये वैल्यू दे रखी है और अब आपको पावर 8 तक पहुंचना है, और वो भी नेगेटिव है बीच में, तो आपको होगी कि पहले हमें ये चाहिए होगा प्लस वाली टर्म, और एक टर्म चाहिए होगी ये वाली नेगेटिव वाली, और इस तक पहुंचने के लिए हमको एक और टर्म चाहिए होगी, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², और एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², और इसको पहुंचने के लिए x प्लस 1/x और x माइनस 1/x चाहिए। तो इस तरीके से आगे तक पहुंचेंगे हम। तो सबसे पहले यहाँ से आप माइनस वाली टर्म निकालो, तो माइनस वाली निकालने के लिए क्या करोगे आप मुझे बताओ। आप कहोगे देखो यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, हमने एक चीज़ पढ़ी है कि p प्लस क्यू पॉजिटिव वाली टर्म, ठीक है, तो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये p और q क्या है, ये 4 होता है। p और q होते हैं बेसिकली पॉजिटिव टर्म और नेगेटिव टर्म, तो x प्लस 1/x, x माइनस 1/x, तो p स्क्वायर हो जाएगा 25, ये q स्क्वायर मतलब नेगेटिव वाली टर्म x माइनस 1/x जो होता है, ये हमें निकालना है, बराबर 4। तो ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो 21 आ जाएगा, तो q स्क्वायर बराबर 21। तो ओवरऑल जो यहाँ पे टर्म आएगी ना x प्लस 1/x, और एक और आएगी x माइनस 1/x, तो ये वाली जो टर्म है आपने निकाल ली है अंडर रूट में 21, ओके। तो यही काम था आपका, निकालना हो गया काम। अब थोड़ा सा आगे चलो, अब आपको चाहिए ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, अब मल्टीप्लाई करते रहना। तो सबसे पहले आपको चाहिए 5, ठीक है, तो 5 आ गया इसका, फिर ये वाली वैल्यू चाहिए, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस कितना 2, 23, 23, अगेन इसका स्क्वायर 23 का 23 का स्क्वायर करोगे आपको 529, तो ये 527, ठीक है, और ये 23 5 115, तो 527 और 115, सॉल्व कर लो इसको, ये कितना बनेगा 35, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3 डिजिट का सिखा रखा है आपको पहले ही, और ये 10 और ये 17, 17 और 3 20, 2 25, और ये आपके पास 7 32, और 32 और 4 कितना हो रहा है 36 हो रहा है क्या, 36, ठीक है। ये हो गया 5, और ये आपके पास हो जाएगा 2, 7 3 10 हो रहा है 1, और 5 एकम 5 6, 6 0 6 0 5, और अंडर रूट में 21, ऑप्शन नंबर पहला ही आ रहा है इसमें। तो आगे बोला कि ना इन हाउ मेनी ईयर्स विल सम, 9500 रुपये है वो इतना हो जाएगा, रेट 8% की दे रखी है, सिंपल इंटरेस्ट का मामला है। तो सबसे पहले देखो इनका डिफरेंस लो, आप कहोगे कि वैल्यू जो बन रही है वो कितनी बन रही है, माइनस कर दो इतना, तो ये 0 ये 8, ठीक है, यहाँ पे आपके पास 2 बनेगा, और ये आपके पास 2, 2280 रुपये है, ये मिल गया है आपको, ओके। ये जो मिला है किस पर मिला है आपको, 9500 रुपये पर मिला है। रेट क्या है आपको, 8% की है। टाइम क्या है आपको निकालना है, ओके। 2 0 से 2 0 काटो, 8 से ये कटना चाहिए बिल्कुल, 8 से काटोगे आपको 8 दूनी 16, आपके पास वैल्यू 6 बच रहा है, 8 से 8 बार 64, 4 8 5 40, ठीक है।
अब ये 3 बार जा रहा है क्या, 5 दिया 15 9 30 27, ठीक है 3 बार जा रहा है तो 3 साल आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ये लास्ट सवाल है इस शिफ्ट का। बाई सेलिंग ए वॉच 2000 रुपये में एक शॉपकीपर जो है लूजेज 20%, हाउ मच वुड ही गेन और लूज बाई सेलिंग 3000 रुपये। 2000 रुपये में और बेसिकली क्या करता है वो 20% का उसका लॉस होता है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ये जो बेचा है ना ये कहीं ना कहीं 80% की वैल्यू है, ठीक है। 100% का मामला होता है सीपी का, 20% का लॉस है, मतलब 80 रुपये में इसको बेचा है, ठीक है। आगे क्या बोला है मामला आपको, तो 100% की वैल्यू निकाल लो आप होगे, ठीक है निकाल लेते हैं। ये 0 से 0 आपको होगी, यहाँ पे डिवाइड किया है इसको, 8 दूनी 16, ठीक है 4 बनेगा, 8 पंजे 40। तो बेसिकली 2500 रुपये का मामला है ये, सीपी है उसका 2500 रुपये, सीपी 2500 रुपये है। और अभी देखो दूसरी कंडीशन में इसको 3000 रुपये में बेच दिया है, कितना बचा लिया आपको कि 500 बचा लिया, कितने पर आपको कि 2500 पर। तो कितना है इसका ये 1/5 टाइम्स 1/5 क्या होता है 20% का गेन, ऑप्शन नंबर पहला। तो ये इस तरीके से आपके पूरे 25 क्वेश्चंस यहाँ पे कवर होते हैं। आई होप आपको सभी सॉल्यूशन इसके समझ में आए होंगे अच्छे से। बाकी पहले वाले जो सॉल्यूशन है चैनल पर अवेलेबल है, चेक कर सकते हो। थैंक यू सो मच।